पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। इस सूत्र से हम पढ़ेंगे अगले के 3 सूत्र। चलो, इस सूत्र का अर्थ है पति शब्दस्य नकारादेशः, ये आदेश कर रहा है, ये आगम नहीं है। पति शब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन संबंधे। यदि यज्ञ के साथ संबंध है तो पति शब्द को नकार आदेश हो जाता है। ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में इतना पहले कर लेना। तो फिर रूप बनाते हैं, पत्नी शब्द बनाया इन्होंने, माने पति शब्द से पति शब्द को नकार आदेश होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में और यज्ञ का संयोग होने पर। यज्ञ संयोग मतलब यज्ञ में यदि स्त्री की सहभागिता है तब, है ना, तो ये पति शब्द है। यज्ञ संयोग अर्थ हमें अभिप्रेत है, यज्ञ संयोग अर्थ होना चाहिए, तो इसलिए इस पति शब्द को स्त्रीत्व की विवक्षा में जोड़ लेना। ये मूल में नहीं दिया है लेकिन टीकाकारों ने ऐसा किया है। स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लिया, इसको नकार कर लिया। नकार कहाँ बैठेगा रे, कि ई के स्थान पर बैठेगा। ये आदेश है, ये आगम नहीं है। इस पूरे प्रकरण में ध्यान रखना कौन आगम है कौन आदेश है। आगम को तो जिसे विधान किया जा रहा है उससे आगे पीछे बैठा हो, जैसे कल हमने नुक बैठाया था, बाद में बैठाया, ये आदेश है बच्चा। तो ये पति शब्द के इकार के स्थान पर बैठेगा। नुक आगम जो होता है ना, ऐसा है वो, इसके ककार की संज्ञा उकार की संज्ञा न मात्र बचता है, इसलिए मैंने उसे न लिखा हुआ है। अब आपका शब्द बन गया क्या, पत्न। पत्न शब्द है नकारांत। नकारांत जो शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय होता है, केन सूत्रेण, इसलिए इससे आप कर दीजिए अब नीप। नीप का तुम जानते ही हो इकार शेष रहता है, पत्नी बन गया। पत्नी हम कब कह पाएंगे, यज्ञ संयोग होने पर ही, यज्ञ संयोग होने पर ही पत्नी कह पाएंगे, नहीं। ठीक है, हम कहते हैं हमारी पत्नी है, पत्नी माने यदि यज्ञ संयोग है तो उसे हम पत्नी कहेंगे। यज्ञ संयोग क्या है, आगे कुछ पंक्तियां दी हैं उन्हें पढ़ते हैं। उदाहरण दिया वशिष्ठ से पत्नी। वशिष्ठ से पत्नी में ये पत्नी शब्द की सिद्धि है। वशिष्ठ से इसलिए दे दिया है कि वशिष्ठ ऋषि हैं यज्ञ के कर्ता। ठीक है, यज्ञ करने में मुख्य कार्य वशिष्ठ जी निभा रहे हैं। और वशिष्ठ की जो पत्नी है कौन वैसे वशिष्ठ की पत्नी, जानकारी है क्या नहीं, देख लेना भैया। ठीक है, हमें तो अरुंधति लगता है। कुछ चीजें खुद से सीख के आया करो, ये तुम पढ़ के आया करो, प्राय चीज पढ़ के आया करो, यहाँ आप उससे डिस्कस किया करो बस। पढ़ाई के अब तौर तरीके बदल गए हैं, तुम पुराने ढर्रों पर चल रहे हो। पढ़ाई के अब स्टैंडर्ड तरीके ये आ गए हैं कि जो भी विषय है छात्र पढ़ के आता है, क्योंकि प्राय इंटरनेट पर इधर उधर बहुत जगह उपलब्ध है, बहुत सारी बुक्स में उपलब्ध है। अब पढ़ाई को और स्मार्ट करिए, आप पढ़ के आइए, फिर कुछ चीजें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, कई एक बार में नहीं आती हैं, उन्हें यहाँ क्लास के माध्यम से प्रश्न करिए। माने हमारी क्लास जो है डिस्कशन क्लास होनी चाहिए। क्लासें डिस्कशन के लिए, पढ़ाई तो अब और भी अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने शायद इसे पढ़ाया हो, बहुत सारा आपके पास टेक्स्ट मटेरियल है जिसकी सहायता से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा तुम सीख पाओगे। ठीक है साक्षी, क्या देख रही है, सुना कर बात को। तो भाई इसका अर्थ क्या है वशिष्ठ से पत्नी का, कि तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलस्य भोक्त्री इत्यर्थ। तत्कर्तृकस्य माने वशिष्ठ कर्तृक जो यज्ञ है, माने वशिष्ठ जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, कर्तृक माने जो उसके कर्ता है वशिष्ठ ऋषि, उसके यज्ञ के फल की भोक्त्री। का कि कैसे, कहा कि दंपत्यो सहाधिकारात, क्योंकि यज्ञ में दंपत्ति का सहाधिकार होता है। मतलब यज्ञ केवल पुरुष के द्वारा ही नहीं बल्कि उसमें स्त्री का भी साथ में रहना जरूरी है। इसलिए भगवान राम ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध का जो यज्ञ हुआ था, सीता को तो वो वनवास दे चुके थे पहले ही, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि ऐसा व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी नहीं है, इसके पास पत्नी नहीं। तब फिर उन्होंने जाकर के एक विकल्प के तौर पर सोने की सीता की मूर्ति बनवाई उस अश्वमेध यज्ञ के लिए। तब जाकर के वो ब्राह्मणों ने यथाकथित उससे यज्ञ को पूरा किया। ये वाल्मीकि रामायण में बड़ी ही सुप्रसिद्ध कथा है। ठीक है, इस सबसे ये पता चलता है, इस सभी पुराने इतिहास प्रकल्प से, कि यज्ञ में स्त्रियों का सहाधिकार बहुत जरूरी है। इसलिए पंक्ति लिखी है, दंपत्यो हो सहाधिकारा। दंपति कहते हैं पति और पत्नी को, दंपत्यो हो सहाधिकारा। तो इसका मतलब यह है कि यज्ञ का संयोग होने पर ही इस पत्नी शब्द बनेगा।
यानी पति शब्द को जो नकार आदेश है वो तभी होगा, है ना। हर किसी को इसलिए नहीं पत्नी कहा जा सकता है। जिसकी यज्ञ के साथ में सहभागिता है वो पत्नी है। विवाह कर लेने मात्र से पत्नी कह सकते हैं क्या है? तो यज्ञ के साथ साधिकार होने पर, यज्ञ संयोग होने पर ही पत्नी कहा जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जिनको यज्ञ का अधिकार नहीं है, जिस वर्ण को, उनकी पत्नी को भी पत्नी नहीं कहा जा सकता, मतलब उनकी भार्या को भी पत्नी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। यज्ञ का त्रैवर्णिक अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। ये चर्चा भी थोड़ा आगे चल के आएगी। आपको तो एक ये रूप इसका समझ में आ गया ना। चलो, ये नियम के बारे में तुमने क्या समझा? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे सूत्र से पत्नी शब्द माने नकार आदेश और ये उसके बाद नीप तभी होगा जब यज्ञ के साथ संयोग होगा तब, और अकेला पत्नी शब्द सिद्ध होगा इससे। जस्ट इससे अगला सूत्र बना दिया, विभाषा सपूर्वस्य। विभाषा सपूर्वस्य, इस सूत्र का भी अर्थ देख लीजिए, पिछले वाले से एकदम मिलता जुलता है और वही पति पत्नी वाले जो शब्द हैं उन्हीं के विषय के लिए है। सपूर्वस्य, इस शब्द का अर्थ है विद्यमान पूर्व में हो जिसके, ऐसा पति शब्द माने कैसा पति शब्द जिसके कुछ पूर्व में विद्यमान हो। कहने का मतलब है शॉर्टकट में, पति शब्द अंत में हो, पूर्व में और कोई जो शब्द हो, दोनों का समास हो गया, फाइनली बात। ठीक है। सपूर्वस्य को ही विद्यमान पूर्वस्य व्याख्या की है, जिसके कुछ पूर्व में विद्यमान हो। अथवा उसे ऐसे भी कहा जा सकता है जैसे वृत्तिकार में अर्थ लिखा है, पति शब्दांतस्य सपूर्वस्य। पति शब्द अंत वाला कोई शब्द हो जो विद्यमान पूर्व में हो, उसका कहने का मतलब है ऐसा पति शब्द हो, मतलब ऐसा समास जिसके अंत में पति शब्द हो। तो ऐसे शब्द से जो वो न कर रहा था सूत्र पिछला वाला पत्युर्नो यज्ञ संयोगी, वह नकार आदेश विकल्प से हो जाएगा। माने जो नकार आदेश को वो नित्य कर रहा था पिछला सूत्र, विभाषा सपूर्वस्य उसे विभाषा माने विभाषा शब्द का क्या अर्थ होता है? विकल्प से कर देगा। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, ये दो शब्द हैं, गृहस्य पतिहि। गृहस्य पति का मतलब क्या है? पति माने तुम केवल पुल्लिंग ही समझते हो केवल, है ना। पति स्त्री भी हो सकती है। गृहस्य पति, पति इत्युक्ते उसका रक्षक, भरण पोषण करने वाला या वाली उसका, समझे ना। तो यहाँ पर है गृहस्य पति ही स्त्री, ये विग्रह में इसको इंक्लूड समझना। घर की पति जब स्त्री होगी, पति मतलब स्वामिनी, पति माने उस पर अनुशासन करने वाली, पारक्षणी है, उसके रक्षा का कार्य करने वाली। ये दो शब्द हुए, समास हो गया, षष्ठी समास, रूप बन गया गृह पति। अभी विसर्ग नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे अब आगे और काम करना है। आगे क्या करना है? विभाषा सपूर्वस्य, सपूर्व हो यदि पति शब्द, यस पति शब्द सपूर्व है क्योंकि इसके विद्यमान में, इससे पहले पूर्व में विद्यमान है गृह शब्द, या फिर मैंने कहा था ऐसा शब्द जिसके साथ में समास हो गया हो, ऐसा पति शब्द, पर वो अंत में होना चाहिए। तो है गृहपति शब्द वैसा, तो इससे क्या हो जाएगा? क्या विकल्प है? ना विकल्प है ना, नीप विकल्प मत कर लेना। क्या विकल्प है? तो चल भाई एक बार इससे ना कर दें, तो गृह पत ना किसको होगा? ई को, तो पत ना, ये स्थिति हो जाएगी नान तत्वात्। क्या हो जाएगा? अरे ऋण्यभ्यो नीप, नान तो होने से नीप और स्वादि प्रत्यय कर लो। तो जब आपने ये कर लिया नीप, तब तो, और ना कर लिया, जहां ना होगा वहीं नीप होगा, ये भी जान लेना, क्योंकि जब वो नांत नहीं होगा तो नीप नहीं हो पाए। तब तो रूप बन गया क्या? गृह पत्नी। विग्रह किया था गृहस्य पति, उसका रूप बना है। और जब ये ना नहीं होगा तब दूसरा ये भी रूप साधु है, गृहपति। स्त्री, स्त्रीत्व अर्थ में ही बनेंगे ये दोनों रूप, ये भी ध्यान रखना। बात आई समझ में? इसलिए राष्ट्रपति ही ये शब्द भी भले ही उस स्थान पर द्रौपदी मुर्मू क्यों ना आ गई, तब भी उन्हें पत्नी नहीं कहा जाएगा। वहां पति शब्द है राष्ट्र रक्षक इत्यर्थ। अब वो रक्षिका आ जाए भले ही, राष्ट्रपति ही ये शब्द भी बनेगा, वो गलत शब्द नहीं है। कुछ कहते हैं अरे ये तो राष्ट्रपत्नी होनी चाहिए फिर, है। विभाषा सपूर्वस्य का आरंभ क्यों है? क्योंकि जब पति शब्द अकेला होता है, यज्ञ वगैरह का संयोग नहीं है, तब के लिए ये सूत्र आरंभ है। यज्ञ का संयोग होने पर तो वो करेगा, लेकिन गृह पत्नी
अथवा गृहपति जिनका यज्ञ में सहभागिता नहीं है, जिन्हें साहाधिकार नहीं है, उनके लिए भी ये प्रयोग हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब इसमें कुछ बातें आ गई हैं बोला विद्युता की, थोड़ा इन्हें और पढ़ लीजिए। इन्हें पढ़िए अब कायदे से। अनुपसर्जनस्य इति उत्तरार्थम अनुवृत्तमपि न पत्युर्विशेषणम किंतु तदन्तस्य तेन बहुव्रीहावपि दृढ़ पत्नी दृढ़ पति ही। क्या प्रश्न है? पहले प्रश्न समझ आ जाए। जब तक तुम प्रश्न नहीं समझोगे, इन किताबों में तो उत्तर लिखे हैं, वो समझ नहीं आते। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा, पंक्तियों को देखते रहना मूल कार की। गृहपति, गृहस्य पति, गृहपति कौन समास था? एक शब्द बन रहा है दृढ़ पति ही यस्याह, दृढ़ पति यस्याह सा स्त्री, उस स्त्री को, ये अन्य पदार्थ है। ये दृढ़ पति ही यस्याह, जिसका पति दृढ़ है माने मरगिल्ला नहीं है ना, दृढ़ माने मजबूत है। ठीक है, दृढ़ पति यस्याह, ये बहुब्रीहि समास है। यहां था तत्पुरुष और यहां पर है बहुब्रीहि। कहा कि दृढ़ पति यस्याह, ये विग्रह करने पर दृढ़ पत्नी बनेगा कि नहीं? ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर फिर से ध्यान दें, दृढ़ पति यस्याह सा, यहां पर दृढ़ पत्नी बन जाएगा कि नहीं? दृढ़, जैसे यहां पर दो रूप बने, क्योंकि ये भी केस ऐसा है, दृढ़ पति, ये दूसरा होगा, पहला दृढ़ पत्नी। ताकि ये रूप बनेंगे कि नहीं? दृढ़ पति और दृढ़ पत्नी। ठीक है बच्चा, कि यहां क्या दिक्कत है? विभाषा सपूर्वस्य लग सकता है कि नहीं? बोलो, विभाषा सपूर्व से लग सकता है, क्योंकि उसकी शर्त यही है, कुछ विद्यमान पूर्व में हो, ऐसा पति शब्द अंत है तो बन जाएगा। जैसे गृहपति गृहपत्नी बना, ऐसे ही दृढ़ पति और दृढ़ पत्नी बन जाएगा, है ना। कहा कि तुम एक चीज भूल गए हो, ये नहीं बन पाएगा। कैसे? कहा कि आपने अनुपसर्जनात् का अधिकार चलाया है। अनुपसर्जनात् का अधिकार होने से जो ये स्त्री प्रत्यय होंगे वो अनुपसर्जन से ही होंगे। ठीक है, अनुपसर्जन मतलब प्रधान से ही होंगे, अप्रधान से नहीं होंगे। यहां पर बहुब्रीहि समास होने से उपसर्जन हो गया। यहां क्योंकि तत्पुरुष समास है इसलिए अनुपसर्जन हो गया। और अनुपसर्जनात् का अधिकार जो आरंभ हुआ है, जो टिड्ढाण वगैरह ये सभी सूत्र आ रहे हैं, और ये भी आ रहा है उसमें, तो इस सूत्र के द्वारा भी विभाषा सपूर्वस्य से विद्यमान पूर्व में हो जिसके ऐसा पति शब्दांत है, ऐसे पति शब्दस्य नकारादेश वास्यात्, नकारादेश विकल्प से होगा। तो यहाँ तो हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। सुनते रहे ना। कहा कि पर इष्ट तो है हमें कि दो रूप बनने चाहिए, पर ये बन नहीं पा रहे नियम के अनुसार। ठीक है, अनुपसर्जनात् के अधिकार है इसलिए बन नहीं पा रहे। तो इन्होंने एक ट्रिक चलाई, दो ट्रिक हैं। पहली वाली सुन लो। पहले इन्होंने कहा कि अनुपसर्जनस्य इह उत्तरार्थम अनुवृत्तमपि, याद दिला रहे हैं थोड़ा कि जो अनुपसर्जनात् का जो अधिकार है वो उत्तरार्थम अनुवृत्तमपि, उत्तर भी उसकी अनुवृत्ति आवश्यक है। उत्तर का मतलब विभाषा सपूर्वस्य तक ही उसकी समाप्ति मत समझना, आगे भी अनुपसर्जनात् का अधिकार, इससे भी आगे के सूत्रों में जा रहा है। तो उत्तर अनुवृत्ति आवश्यक है उसकी, इसलिए ये भी अनुपसर्जनात् के ही भीतर समझना। पहली बात तो इस सूत्र को। तो इससे क्या होगा? कहा कि वो जो है पत्युर्विशेषणम, एक चालाकी चली। कहा कि जो अनुपसर्जनात् का जो अधिकार आ रहा है उसका जो है वो पत्युर्विशेषणम, वो पति शब्द का विशेषण बनेगा। केवल वो पति शब्द का विशेषण बनेगा, न कि पति शब्दांत का। ध्यान देना, जो अनुपसर्जनात् का अधिकार आ रहा है वो केवल पति शब्द का विशेषण बनेगा। इस सूत्र में केवल ये व्यवस्था होगी कि वो पति शब्द का विशेषण बनेगा, न कि पूरे दृढ़ पति का विशेषण बनेगा। ठीक है, पति शब्दांत जो भी हो, मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया, वो भी और पति शब्दांत हो। ध्यान से सुनना, ये बात ऐसे घुसेगी नहीं दिमाग में। अच्छे से सभी खिड़की दरवाजे दिमाग के खुले रखना, ठीक है, जिससे बातें कुछ हजम हो जाएं। हम फिर बता रहे हैं आपको, दृढ़ पति दृढ़ पत्नी ये रूप दो इष्ट हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे। क्यों? दोनों जगह समास के भेद होने से। समास का भेद होने से यहाँ तत्पुरुष समास है, तो गृहपति में जो पति शब्द का अर्थ है
वो मुख्य रहता है, अनुपसर्जन रहता है, वो गौण अप्रधान नहीं होता है। और जब अनुपसर्जनात् का अधिकार चला है, इस सूत्र में भी आया है विभाषा सपूर्वस्य में, तो जहां पति शब्द प्रधान रूप में हो, ठीक है, तो वहां पर तो ये विभाषा सपूर्वस्य नकारादेश करेगा, विकल्प से करेगा। यहां बहुव्रीहि समास में हो, बहुव्रीहि समास होने से स्थिति थोड़ा उलट गई है सागर जी। हुआ ये है, बहुव्रीहि समास होने से पति शब्द का जो अर्थ है वो प्रधान नहीं रहा, अप्रधान, क्योंकि दृढ़ पति है जिसका, बहुव्रीहि समास में जो तृतीय अन्य पुरुष होता है उसकी प्रधानता होती, ठीक है। तो यहां उपसर्जन हो जाने से, और विभाषा सपूर्वस्य तो अनुपसर्जन वाले में ही लगेगा, इसमें नहीं लग सकता, दो रूप बन नहीं सकते, लेकिन बनाना जरूरी है, इष्ट है, इसलिए एक तरीका बता रहे हैं आपको। तरीका यह है कि जो अनुपसर्जन का जो अधिकार आ रहा है उसका संबंध केवल पति शब्द के साथ करेंगे, कि पति शब्द जहां अनुपसर्जन हो, ठीक है। अब भाई दृढ़ पति, इसमें केवल पति शब्द उपसर्जन नहीं है, बल्कि दृढ़ भी साथ में उपसर्जन हो गया है, मतलब मिलके यहां पर दृढ़ पति शब्द पूरा उपसर्जन हो गया है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सूत्र की प्रवृत्ति वहां होगी जहां पति शब्द उपसर्जन होगा, ठीक है। ऐसा एक तौर तरीका बता रहे हैं भाई, मूल में इसलिए लिखा अनुपसर्जनस्य यह उत्तरार्थम अनुवृत्तम अपि न पत्युर्विशेषणम किंतु तदंतस्य, वो तदंत का विशेषण होगा, तदंत का मतलब दृढ़ पति है, पति शब्दांत का वो विशेषण होगा। तेन, जिससे बहुव्रीहावपि, बहुव्रीहि समास में भी दृढ़ पति और दृढ़ पत्नी दोनों प्रकार के रूप की सिद्धि हो जाएगी। समझ गए बच्चा? तो साक्षी को नहीं समझ में आ रहा, मैं जान रहा हूं, तू इतना समझ ले कि दृढ़ पति और दृढ़ पत्नी भी बनता है, ठीक है, भले ही अनुपसर्जनात् का अधिकार, क्योंकि जो उपसर्जन अनुपसर्जन को न जानेगा स्त्री प्रत्यय, उसे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आने की है, क्योंकि हम बता चुके हैं इससे पहले भी उसे। आप तो ये समझो जैसे गृह पति गृह पत्नी बनता है, दृढ़ पति दृढ़ पत्नी भी बनेगा, भले ही आपको उसके बनाने के लिए जो एविडेंस साक्ष्य हैं वो आप अभी निरूपण नहीं कर पा रहे हो, इसे देख के कर लेना, समझे ना, पढ़ के ये भी बनेगा। तो चलो ठीक है, बन गया। तो ऐसे ही अब एक दूसरा और प्रयोग दिया जा रहा है विभाषा सपूर्वस्य। देखो वृषल जो है ना, वृषल कहते हैं शूद्र को, शूद्र का यज्ञ में अधिकार नहीं है, ये स्मृति वचन है, तो वृषल पत्नी नहीं बन सकता फिर, क्योंकि जिस दंपति का सहाधिकार ना हो वहां तो पुरुष का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो फिर वृषल पत्नी कैसे बनेगा फिर? वृषल माने शूद्र, तो वृषल पत्नी नहीं बन सकता ना फिर, तो माने ना आदेश वहां नहीं हो सकता, पर ये दो रूप तो बनते हैं, तो कैसे बनेंगे? क्योंकि देखो भाई वृषल पत्नी में क्या है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे से भले ही न बने, लेकिन विभाषा सपूर्वस्य से बन जाएगा। क्यों? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे सूत्र के लिए पत्नी शब्द के निर्माण के लिए है। विभाषा सपूर्वस्य ये जो करेगा जिसके कुछ विद्यमान पूर्व में हो, जैसे यहाँ पर गृह शब्द पूर्व में है, वृषल में क्या है, वृषल पति, वृषल पत्नी में वृषल शब्द पूर्व में है, तो वहां पर कर देगा। कहने का मतलब है विभाषा सपूर्वस्य के लिए यज्ञ संयोग होने की आवश्यकता नहीं, इस बात को समझे? हाँ, तो इस सूत्र का विषय भेद है, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, बात पूरी हो गई, यानी कि ये भी दो रूप बनेंगे। कौन कौन? वृषल पति का क्या मतलब है और वृषल पत्नी का क्या मतलब है, ये बताओ। क्यों रे? दोनों का अर्थ है शूद्रस्य भार्या, पति से उसके पुरुष को मत लेना। यहाँ पर पति शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है मैंने उसका आपको बता दिया, नहीं तो आजकल के लोगों को राष्ट्र पत्नी जैसे शब्दों को रचने में देर नहीं लग रही है, वो समझते हैं शायद पति शब्द उस अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। वो दोनों अर्थों को कह सकता है, पुंस्त्व के भी अर्थ को, स्त्रीत्व के अर्थ को, यहाँ पर उससे स्त्रीत्व अर्थ कहा जा रहा है, समझे? अब चल आगे बढ़ते हैं। यदि समास कर दिया है तो ये सपूर्व विद्यमान पूर्व हो गया, तो यहां पर नकार आदेश कौन कर देगा? विभाषा। और यदि व्यस्त प्रयोग है
व्यस्त प्रयोग का मतलब वृषलस्य पत्नी, शूद्र की स्त्री, शूद्र की पत्नी, ये शब्द बनेगा कि नहीं? देखो अब ये सपूर्व नहीं है, सपूर्व तब माना जाएगा जब उसके साथ समास हो जाएगा, अभी तो ये विग्रह अवस्था है। तो ऐसे स्थल पर वृषलस्य पत्नी यहाँ विग्रह अवस्था में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? विभाषा सपूर्व से लग नहीं सकता क्योंकि विद्यमान पूर्व में नहीं है, तो नकार आदेश इससे नहीं हो सकता। और पत्रनो यज्ञ संयोग से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें यज्ञ का अधिकार नहीं है, यज्ञ का संयोग नहीं हो पाएगा यहाँ। तो ये व्यस्त में प्रयोग हो पाएगा कि नहीं, ये दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी, फिर उसका पहले प्रश्न लिखा उन्होंने। देखो प्रश्न किया कि अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथम इति चेत। पंक्तियां देखते जाना बच्चा, कि वृषलस्य पत्नी ये प्रयोग व्यस्त में कैसे होगा? व्यस्त मतलब अलग अलग में, जहां समास नहीं है। व्यस्त मतलब विग्रह अवस्था में उसका कैसे प्रयोग होगा? तो उसका उत्तर एक लिख रहे हैं, इसके दो उत्तर दिए है ना, इस चीज के दो उत्तर है यहाँ पर, मैं उसके बता गया था। क्या? पत्नी व पत्नी इत्युपचारात्, पहला उत्तर पत्नी व पत्नी कहने का मतलब क्या है कि वस्तुतः पत्नी तो उसे ही बोला जाएगा जिस त्रैवर्णिक को यज्ञ का अधिकार है, जैसे वशिष्ठ से पत्नी, और उस पत्नी की तरह है ये पत्नी, बस माने भले ही ये यज्ञ में इसका अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन जो गुण उसमें है उस पत्नी में, इसमें भी वही गुण है, बस यज्ञाधिकार के अलावा। तो थोड़े बहुत सादृश्य से, जैसे मुख को चंद्र कह दिया जाता है उसके आह्लादक चमकीलेपन या सुंदरता के सादृश्य को लेकर के, तो इसलिए इन्होंने पहला उत्तर दिया पत्नी व पत्नी इति उपचारात्। उपचारात् मतलब व्यवहारात्, ऐसा उपचार करने से, है ना, माने ऐसा उपमान उपमेय भाव कुछ ऐसा बनाकर कि जैसे वो वशिष्ठ की पत्नी है वैसे ही जो है ये भी है। भले यज्ञाधिकार नहीं है लेकिन कुछ चीजों में तो साधारणता है ही। साधारणता क्या है? जैसे पाणी ग्रहण उसका हुआ है, पाणी ग्रहण इसका भी हुआ है, यज्ञ संयोग हो या ना हो ये बात अलग है, ये बात बाल करने का ही, ठीक है, पढ़ लेना। तो इसलिए वृषलस्य पत्नी अब ये बन जाएगा कि नहीं व्यस्त में? व्यस्त प्रयोग में माने अलग अलग प्रयोग में बन जाएगा, पत्नी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। फिर कह रहे हैं एक दूसरा उत्तर, यदवा, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं आचारक क्विवंतात कर्तरी क्विप। ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस की बात है, बस इसे तो तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुन लो, ठीक है। एक नाम धातु प्रकरण है बच्चा, है जहां पर नाम अर्थात प्रातिपदिक को भी धातु बना दिया जाता है। इसी तरीके से ये कहना ये चाहते हैं पत्नी इव आचरति इति पत्नयति, पहला ये पत्नयति बना लेना, पत्नी की तरह जो आचरण करती है पत्नयति। पहला आपने क्या कर लिया, यहां पर क्विप प्रत्यय कर लिया आचार अर्थ में, फिर आचार अर्थ में क्विप करने के बाद पुनः दूसरी बार क्विप फिर किया, पत्नयति बन गया, फिर फिर उसकी तरह जो आचरण करती है आचारक क्विवंतात कर्तरी क्विप, उसके बाद कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय कर लिया। तो जब कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय किया तो वहां पर पत्नी शब्द ही शेष रहा। कहा कि अंतर क्या होगा? कहा कि ये वाला जो पत्नी शब्द अभी अलग हो गया क्योंकि इसे हमने नाम धातु से बनाया है और दो बार क्विप किया है, आचारक क्विवंतात पुनः कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय किया। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इन्हें एक उत्तर देना है, ठीक है। हालांकि पहला उत्तर ठीक है, समझ में भी आया होगा। ये वाला जो उत्तर दे रहे हैं दीक्षित जी, इस उत्तर को टीकाकारों ने बहुत मान्य नहीं किया है। वो उनका कहना है कि एक बार आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर दिया तुमने, फिर क्विप क्यों कर रहे हो? उसका अनभिधान है, कहीं ऐसा देखा नहीं जाता महाभाष्य इत्यादि। उसका उन्होंने इस उत्तर को नकारा है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है, ग्रंथ का हिस्सा है, तो मैं वो पंक्तियां बस वाचन कर देता हूं। इन्होंने पत्नी शब्द को दूसरे तरीके से सिद्ध किया बस इसके मामले से। क्यों? ये पत्नी तभी बनेगा पत धातु से न प्रत्यय करके, वो पत धातु वो पति शब्द है, पति को न करके, जैसे अभी हमने पत्रनो यज्ञ संयोग में बनाया, ये पत्नी शब्द अलग है, ठीक है। जो हमने कहा बनाया था, ये कहना चाहते हैं जो पत्नी शब्द हमने वशिष्ठ से पत्नी में बनाया था ना, वो शब्द अलग है, और ये वृषलस्य से पत्नी वाला जो पत्नी शब्द है ये अलग तरीके से बना रहे। वो हमने कैसे बनाया था, पाणिनि जी ने कैसे बनाया था कि पति शब्द से नकार आदेश कर दो,
और उससे फिर नीप कर दो, पत्नी शब्द बन जाएगा। ये तरीका था ना, इन्होंने उसका तौर तरीका चेंज कर दिया कि भाई ये वाला पत्नी शब्द उस सूत्र में जो बनाया है वो अलग है, और ब्रसलस से पत्नी में जो पत्नी शब्द बनाया है उसकी सिद्धि ही अलग है। सिद्धि अलग होने से वो शब्द अलग हो जाएगा, जिससे तुम्हें ये दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आ रही थी कि यज्ञ संयोग होने पर ही नकार होता है, शूद्र की स्त्री का यज्ञ संयोग हो ही नहीं सकता, तो पत्नी शब्द नहीं बन सकता था। उसके लिए एक उत्तर तो हमने पहले दे दिया, लेकिन दूसरा उत्तर ये भी ये ऐसा दे रहे हैं कि नहीं, ये वाला पत्नी शब्द अलग है जो ब्रसलस से पत्नी में है, कि ये कैसे बना है। तो उन्होंने बताया कि आचारक कुवंतात, पहले आचार अर्थ में कुब कर लो कि पत्नी इव आचरती, पत्नयति बना लिया। इससे पुनः कर्ता अर्थ में कोई प्रत्यय कर दो तो फिर पत्नी शब्द ही शेष रहेगा, पहले वाले प्रत्यय का लोप हो जाता है। एक जुगाड़ बताई ऐसे, ठीक है। कहा कि इस पक्ष में अंतर क्या आएगा कि भाई थोड़ा रूपों में अंतर पड़ता है, वो वाले पत्नी शब्द के रूप अलग रहेंगे, इसके अलग रहेंगे। क्या करे, अस्मिन पक्षे पत्नी पत्नियौ पत्न्यः, पत्नियः ऐसा इयंग होगा, और उस पक्ष में यण होगा। इस पक्ष में क्या होगा, इयंग है। इति इयंग विषये विशेषा, ये इयंग के विषय में विशेष बात है। तो इन्होंने इस शब्द को दूसरे तरीके से सिद्ध कर लिया, ठीक है, दीक्षित जी ने। चल आगे बढ़ते हैं। अभी प्रपंच था इस पंक्ति का। सपूर्वस्येति किम, सूत्र की बात आ गई। कहा कि विभाषा सपूर्वस्य में ये क्यों कहा कि इस सूत्र से कुछ विद्यमान पूर्व में रहने पर ही उसको नकार आदेश होगा। विद्यमान पूर्व मतलब जब उस शब्द के साथ समास हो गया हो तो। प्रत्युदाहरण में दिया गवाम पति, स्त्री जो लिखा है ना उसे कोष्टक में लिखे रखना। गायों की पति, पति माने स्त्रीत्व के रूप में है पति, माने कोई स्त्री है कोई पति, समझ रहे हो ना, माने गोस्वामिनी, ये कहने का तात्पर्य है। विग्रह तो बस इतना ही है, गवाम पति। कहा कि गवाम पति में क्या है, इन्होंने समास अवस्था में प्रयोग किया है। इससे गोपति कर देते, यदि गोपति ही तो गोपत्नी, गोपति गोपत्नी बन जाता, लेकिन इन्होंने विग्रह अवस्था में प्रयोग किया है, माने कि ये जो है सपूर्व नहीं है, समझ रहे हो, सपूर्व, इसलिए गवाम पति यहां पर नकारादेश नहीं होगा विग्रह अवस्था, ठीक है, ऐसा ही का ऐसा रहेगा ही। लास्ट सूत्र पढ़ के समापन करते हैं इस प्रकरण का, है ये पति पत्नी वाली बात फिर यही समाप्त हो जाएगी। अंतिम सूत्र है इसका, नित्यम सपत्न्यादिषु, बस ये अंतिम है इसका, इसमें समय नहीं लगेगा। नित्यम सपत्न्यादिषु, ये जो नियम है इसके पहले ही लिखा है पूर्व विकल्पापवाद, जहां विभाषा सपूर्वस्य सूत्र विकल्प से करता है अपना काम, ठीक है। कुछ विद्यमान पूर्व रहे, पति शब्द विद्यमान पूर्व में हो तो ये विकल्प से नकारादेश करता है। वहीं पर ये सूत्र क्या कहता है, सपत्न्यादिषु नित्यम भवति, किम भवति, नकारादेशः। सपत्न्यादि क्या है, गण है बच्चा, सपत्न्यादि गण में कुछ शब्द आते हैं। सपत्न्यादि गण में यदि कोई शब्द पढ़ा है और भले ही वो समास युक्त है, माने सपूर्व वगैरह है, वहां पर तुम विकल्प से नकारादेश नहीं कर पाओगे, वहां तो तुम्हें जो नकारादेश है वो नित्य करना होगा, ठीक है। आगे लिख रहे हैं समानस्य स्वभावो निपात्यते, अगले वाले प्रयोग के लिए लिखा है कि समान को स्वभाव निपातन हो जाता है। उदाहरण के लिए लिखा समानः पतिर्यस्याः सा, देख लेना यहां पर क्या लिखा है, समानः पति ही, जिस पति का, समानः पति यस्याः, जिसका पति समान है। समान का मतलब इसका भी वही पति और उसका भी वही पति, दोनों का पति एक ही है, ठीक है। समानः पति ही यस्याः, यहां पर पति शब्द पुरुष के लिए प्रयोग है। तो समानः पति यस्याः सा क्या रूप बनेगा, सपत्नी कैसे बना, समान को तो स्वभाव कर देना, पति जो शब्द है ना, समानः पति ति सपति बनेगा पहले, और यहां पर नकार कर दो नित्य, ता ईकार को ना, और जब ये नाम तो हो जाएगा तो ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप कर देना, तो क्या बन गया ये, तो ये सपत्नी बन जाएगा। इस गण में कुछ और भी शब्द आए हैं, सपत्नी कहते हैं सौत को, है हिंदी भाषा में। इस गण में सपत्नी की तरह और भी शब्द आए हैं, जैसे एकः पति यस्य सा, एक पत्नी, ठीक है। वीरः पति यस्या सा, वीर पत्नी, जिसका पति वीर है तो वीर पत्नी, ऐसा कहेंगे। तो यह एक गण है जिसके 3 शब्द यहां पर पढ़े। यहां पर नित्य हुआ है, कौन, नकारादेश। विभाषा सपूर्वस्य की प्रवृत्ति को ये रोकता है।